हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं भारती आपकी हिंदी एजुकेटर लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की क्लासेस। और ये क्या करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब की बार क्या होने वाला है, CET पार होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक ही संकल्प और एक ही लक्ष्य रहने वाला है हमारा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, यानी 14 सितंबर डेट दी गई है हमें। और हमें बताना है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में जो है इसको हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो गाइस ऑप्शन देखिए। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी 1949 में, 1949 में 14 सितंबर 1949 को क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। पाला पढ़ना क्या होता है, किसी से वास्ता पढ़ना, ठीक है। यानी कि किसी से वास्ता पढ़ना, जैसे कि अगर वो मुझसे मिला होता तो उसको पता चलता कि उसका किससे पाला पड़ा है। तो यहाँ पे पाला पढ़ना क्या होता है, वास्ता पढ़ना। जैसे ये बोल देते हैं कि उसका पंगा पड़ा है, यानी कि क्या पड़ा है, वास्ता पढ़ना होता है, वो पाला पढ़ना होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उत्तमावस्था का उदाहरण है, ठीक है। उत्तमावस्था क्या होती है, हमारी जो सबसे ऊंची अवस्था होती है उसको हम कहते हैं उत्तमावस्था। देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। यानी कि ये कम है, ये उससे ज्यादा है, और ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला, उत्तमावस्था, यानी कि सबसे अच्छी अवस्था क्या है, यानी कि इसमें क्या होगा हमारा सबसे अच्छा। जैसे इंग्लिश में हम करते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, यानी कि गुड क्या होता है अच्छा, बेटर उससे ज्यादा अच्छा, और बेस्ट क्या होता है सबसे अच्छा। तो यहाँ पे उत्तमावस्था कौन सी है हमारी, सबसे अच्छा। उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं, यानी कि उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ जुड़ते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी प्रारंभ में। उपसर्ग हमारे हमेशा प्रारंभ में ही जुड़ते हैं। जैसे यहीं से लगा लीजिए आप, प्रारंभ, ये क्या है, प्र प्लस आरंभ, ठीक है। तो यानी कि प्र क्या है, ये हमारा है उपसर्ग है जो जुड़ा है आरंभ के स्टार्टिंग में, ठीक है। प्रारंभ या प्रहार, ठीक है। ये भी क्या है, प्र क्या है हमारा उपसर्ग है। प्राजब, यहाँ पर प्रा क्या है, प्रा प्लस जय, यानी कि ये क्या है, उपसर्ग है। ये आरंभ में जुड़कर क्या कर देते हैं, इस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। खल का विलोम शब्द बताना है हमें। विलोम शब्द बताने से पहले तो खल का अर्थ क्या होता है, खल का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। दुष्ट यानी कि बुरा। तो दुष्ट का विलोम क्या होगा हमारा, अच्छा, यानी कि सज्जन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए सज्जन, ठीक है। खरा नहीं है, खोटा भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों खल के एक तरह से पर्यायवाची शब्द बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, सज्जन। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। जब दो समीप वर्ण है, यानी कि दो अक्षर हैं, उनके मेल से, यानी कि जब हम उनको जोड़ देंगे तो उनसे जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी संधि, ठीक है। संधि का अर्थ ही क्या होता है, जोड़ या मेल, ठीक है। जैसे मही प्लस इंद्र, तो ये इसकी संधि क्या होगी, महेंद्र, ठीक है। तो ये क्या है, संधि। जब दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। नाक का बाल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय, ठीक है।
बहुत प्रिय यानी कि बहुत अच्छा, जो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक हो, जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है। जैसे माँ को क्या होते हैं, अपने बच्चे क्या होते हैं, नाक के बाल होते हैं, यानी कि बहुत प्रिय होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बहुत प्रिय। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है हमारा बहुत प्रिय। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं अर्थ, ठीक है। अब कोई शब्द, कोई लाइन है, ठीक है, तो उससे हमें क्या कोई अर्थ मिल रहा है, उसमें क्रिया बताई गई है। जैसे बच्चा बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। अब जो देखिए, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्रिया कहाँ है, क्रिया क्या है, हमारा जाना है, बच्चा स्कूल जाता है, ये क्या है, क्रिया है हमारी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमें अर्थ पता चल रहा है कि बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन था, क्रिया के जिस रूप से विधान विधान करने की रीति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ, यानी कि इसे क्या होता है, अर्थ पता चल रहा है। अक्षरों या वर्गों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है। जब हम कोई अक्षर लिख रहे हैं, या मात्रा है हमारा, या कोई वर्ग है, या चिन्ह है, तो उसको लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, लिपि, ठीक है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसमें क्या है, वर्ण भी है, अक्षर भी है, मात्राएं भी हैं, चिन्ह भी है, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी लिखी हुई है, तो इसको, हिंदी को लिखने की कला क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिपि। और हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी, ठीक है। जब जब हम हिंदी को लिख रहे हैं ना, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, यानी कि इसके लिए हम अलग वर्ण और मात्राओं का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पंजाबी लिखते हैं, ठीक है, पंजाबी की लिपि क्या है, गुरमुखी है ना। जब हम पंजाबी को लिखते हैं, तो इसमें हम कौन से वर्ण का यूज करते हैं, जैसे ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, आहा, ठीक है। इसके लिए हम अलग से अक्षर लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिखते हैं, उसमें हम अलग कैपिटल, अलग लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अक्षरों और वर्गों के चिन्हों को लिखने की विधि होती है, उसको हम लिपि कहते हैं। और तमिल लिखते हैं हम, तमिल के लिए क्या करते हैं, अलग से लिखा जाता है, अलग से उसके वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है, उसे अलग से लिखा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, लिपि। अक्षरों या वर्गों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या है, हमारी लिपि। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, धातु के अंत में, ठीक है, उस जो लगता है प्रत्यय, उसको कौन सा प्रत्यय कहते हैं। हमारा आंसर क्या है, कृत प्रत्यय, ठीक है। जब हम धातु के अंत में कोई प्रत्यय लगाते हैं, तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखना, ठीक है, ये क्या है, लिखना क्या है, धातु है, प्लस वाला, ठीक है, इसको जोड़ के क्या बनेगा, लिखने वाला, लिखने वाला, ठीक है। तो लिखना क्या है, हमारी धातु है, और वाला क्या है, इसमें प्रत्यय, और इनको जोड़कर एक अलग अर्थ प्रकट हो गया ना, लिखने वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं, जो धातु के अंत में जुड़ता है, और ये क्या करता है, अर्थ प्रकट, अलग से अर्थ बदल देता है अक्षर का, ठीक है। लिखना प्लस वाला, लिखना धातु है हमारी, वाला प्रत्यय है, तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। जहां किसी वस्तु या बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जब जहां किसी वस्तु या बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर
भाग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और पहले ही सारी लंका जल गई थी और सारे निशाचर क्या है यहाँ पे राक्षस जो है वो भाग गए। ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है इसमें, क्योंकि जब तक आग नहीं लगी थी हनुमान की पूंछ में तो लंका कैसे जली। ठीक है, तो इसका इसमें क्या किया गया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है बात का। हाथी है, इसमें क्या करना है, हमें ध्वनि को पहचानना है कि हाथी क्या करता है। ठीक है, हाथी क्या करता है, चिंघाड़ता है। ठीक है, हिनहिनाता घोड़ा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, डकारता भी नहीं है हाथी, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, चिंघाड़ता। ठीक है, हाथी चिंघाड़ता है। मन है प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, हमें बताना है संधि का उदाहरण, ये कौन सी संधि का उदाहरण है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, मन है प्लस विज्ञान, यानी कि ये क्या है, विसर्ग लगी गई है, दो बिंदे है ना, इनको विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग क्या होती है, विसर्ग संधि भी होती है। ठीक है, तो ये इसमें विसर्ग आ गई ना तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, मन है प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे विसर्ग संधि है। वाच्य में, वाच्य के कितने भेद हैं। ठीक है, वाच्य क्या होता है हमारा, जिसमें कोई वाक्य है उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें प्रधान क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, यानी कि किस चीज पर ज्यादा दबाव दिया गया है, कर्ता पे, कर्म पे या भाव पे। ठीक है, इसी ये यही इसका जो है डेफिनेशन है और यही इसके तीन भेद है ना, इसके वाच्य के कितने भेद है, तीन भेद है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की या भाव की। ठीक है, वाच्य के तीन भेद है हमारे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। ठीक है, तरणी यानी कि तरणी क्या है, सूर्य, यानी कि जब सुबह होती है तो उसको बोलते हैं तरणी। ठीक है, तरणी का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, सूर्य, प्रभाकर, ठीक है, यानी प्राप्त है, ये क्या है, तरणी के अर्थ है ये। ठीक है, तरणी का अर्थ क्या होता है, सुबह, प्रभाकर, प्राप्त, सूर्य। ओके, थैंक यू गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, एसएससी के लिए स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको सभी सब्जेक्ट का, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे आपको, और सीईटी के लिए जो है अलग से क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।